जो होते वो जाते थे कि जो जो राजा काम करे वह को वर्णन जो है वो करते चले जाए और वो तवारीख में लिख लिया जाता। तो ये श्रुतियां बेचारी प्रेस रिपोर्टर हैं ब्रह्म की। ब्रह्म ने जो लीला करी वह लीला को इनमें वर्णन किया। जिस तरह की लीला करी वह तरह से वर्णन किया, पर कोई वक्त क्या करे, खाली प्रेस रिपोर्टर ही बच जाए तो क्या करे। साथ गए तो तुम पढ़ोगे छापा में, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर जाना विदेश तो जाप लेने प्राइम मिनिस्टर जावे वैसे पीछे पीछे उनको प्रेस रिपोर्टर भी जावा और वो उतरते ही वहां से रिले शुरू कर दें समाचार के आज ये भाषण दियो, आज ये बात कही, आज यहाँ गए, आज वहां गए, वो सारी जो है वो रिपोर्टिंग हो जाए। ऐसे छोटे हुए और कुछ नहीं किया। वो समझी गई बात है मुरारजी भाई को या कोई भी जो प्रधानमंत्री हो वह को आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़े तो भाई तुमको आना चाहिए। एक रिपोर्टर बनाए या लिए गए हैं तो जहां जो है वो नेता जावे पीछे पीछे जाके आपकी पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां तो कोई आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़े, उनको स्वरूप ही ऐसा है कि उनको ऐसे वो रिपोर्टिंग करनी पड़े और नेता का स्वरूप ऐसा है कि उनको रिपोर्टिंग करनी पड़े। तो ऐसे भजनीय स्वरूप ही ऐसा है प्रभु को और इन श्रुतियों को स्वरूप ही ऐसा है कि जा तरह से प्रभु जो है वो लीला करें वह तरह से ये वर्णन करके चले जाएं। पर यहाँ एक ऐसी स्थिति आ गई जब वक्त प्रभु ने भजनीय रूप लिया, वह वक्त एक ऐसी स्थिति आ गई कि जहाँ रिपोर्टिंग मात्र से काम नहीं चल सकता, क्योंकि कौन से तरह से ऐसी रिपोर्टिंग होती ये जो है वो मैंने या में रिपोर्टिंग को प्रश्न नहीं हटो, ये तो खुद जो है वो या में इन्वॉल्वमेंट को प्रश्न आ गया तो। और ये बात आपकी कब खबर पड़े, जैसे अभी तो अब तो कम हो गई ये परिस्थिति। जैसे मिलिट्री के जो रिपोर्टर होंगे तो उनके हाथ में बंदूक भी होवे और कैमरा भी होवे। जब वक्त उनको युद्ध करना है वक्त युद्ध भी करें और बाकी के टाइम में उनकी रिपोर्टिंग भी चलती रहे। मिलिट्री के रिपोर्टर या तरीके क्यों है, क्योंकि वह वक्त वो युद्ध की स्थिति की मांग ऐसी है कि खाली कोई रिपोर्टिंग करने बैठे तो मरी जाए, खुद ही मर जाए। क्योंकि युद्ध की ये स्थिति की मांग है कि तुमको लड़ना भी है और रिपोर्टिंग भी करनी है। जो प्रेस रिपोर्टर जैसे सरल सस्ते नहीं हो गए वो, उनको दोनों काम निभाने पड़े। उनको मैंने खंडक जब खाई खोदी जाए तो हमें छुप के बैठना पड़े, हाथ में बंदूक लेनी पड़े, शत्रु आए तो बंदूक चलानी पड़े। और जब ऐसे युद्ध की स्थिति मैंने जरा फायरिंग बंद गई तो उनको खटाखट रिपोर्टिंग भी करते रहना पड़े कि युद्ध में ये भयो, ये नहीं भयो, वो नहीं भयो। गोपिकान को जो स्वरूप है जब वक्त प्रभु ने भजनीय स्वरूप धारण किया वह वक्त एक तरह की युद्ध की जैसी इमरजेंसी पैदा हो गई तब वर्णन करने वाली गोपिकान में कि उनको खुद को पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता हो गई। केवल रिपोर्टिंग तो यहाँ काम चल जाए ऐसी स्थिति नहीं रह गई। या के लिए जब प्रभु ने भजनीय रूप धारण किया तो गोपिकाएं जो है वो भक्त बन के आ गई और भक्त बन के प्रकट हुई। तब जो है वो कहें कैसो मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति गधर सीधुना प्यायस्वन। मैंने जो वल्गु वाक्य कर्मकांड के वाक्य हते और जो बुध मनोज्ञया जो श्रुति रूपा गोपिकान को मोहित करने वाले वाक्य हते और जो वल्गु वाक्य जो मैंने ऋषि रूपा गोपिकान को वाक्य मोहित करने वाले हते जो मधुर गिरा है वह मधुर गिरा सु यानी ये तेरे विधि करी है मैंने जात विधि को जा प्रकार से तू जो चले है वह प्रकार से ये जो है वो तेरो अनुसरण करने वाले हैं। तो इनको यदि मोह उत्पन्न हो रहे हो तो इनको मोह से उभारने वालों तेरे सिवा और कौन हो सकता। आज्ञाकारिणी सेवाकारिणी वा असामर्थ्यम तो तब नास्ती। अगर इनको मोह उत्पन्न हो रहे हो तो मैं क्या करूं, इनको मोह उत्पन्न हो रहे हो मैं क्या करूं ये तू नहीं कह सके जहां तक कि तू वीर है वहां तक। शौर्यम ही आर्ता नाम आरती निराकरणार्थम, क्योंकि जो सारो शौर्य है जो सारी वीरता है वह वीरता को प्रयोजन क्या है कि जो आर्त हैं जो दुखी हैं उनकी आरती को निराकरण करना। इमा इति प्रदर्शनेन क्षणमात्र विलंबेन मरिष्यन्ति इति सूचितम्। ये तात्विक की बड़ी चतुर है ना, खुद की बात नहीं कर रही है सबकी वकालत करेगा। देखो क्षणमात्र विलंबनेन इमा सर्वा मरिष्यन्ति, यदि तने एक क्षण प्रकट नहीं भयो तो ये सब जो है
ये मोह की अवस्था को तो प्राप्त हुई है और इनकी अंतिम अवस्था आने में थोड़ी सी ही देर है। ननु वांग मात्रेण कथम मोह निवृत्ति रीति चेत, कहें कि मधुरया गिरा आप्यायस्व, कहें वांग मात्र से कैसे मोह निवृत्ति हो जाएगी, कहें मोहो ही माया रूप सच भगवत स्वरूपेण निवर्तते सच्चिदारम नंद रूपेण तत्र वाणी आनंद रूपे त्याहु मधुरया इति। मोह जो है वो माया रूप है। मोह माया रूप होने के कारण मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंति थे, जो मेरे को प्रपन्न हुए हैं वो ही माया को तैर सके हैं। देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया जो है वो दुरत्यय है, नहीं लांघी जा सके ऐसी माया है, पर जो मेरे को प्रपन्न हुए हैं वो ये माया को तैर सके हैं। ये कह के और प्रभु ने तुमने जब ये जताया है कि जब मेरे को प्रपन्न होगे तो तुम ये माया को तैर सकोगे, तो हम तो प्रपन्न होके सब जगह खोज लियो, हमने सब जगह खोज लियो। वन प्रप्रच्छु, मैंने वहां कहें कि प्रप्रच्छु आकाशवद अंतरम, वृक्ष वृक्ष से पूछ पूछ के खोजो, झाड़ी झाड़ी में खोजो, लता लतान में खोजो, पर नहीं मिलो। या लिए अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने तो खोज लियो प्रपन्न होके, तू कहे कि जो मेरे को प्रपन्न होंगे वो ये माया को तैर जाएंगे। हम प्रपन्न होके और खोज चुकी हैं, अब तू थोड़ा प्रपन्न हो जाए, तू प्रपन्न हो जाए और तू हमको खोज ले, तो ये सारे प्रश्न को समाधान हो जाएगा। और तेरी प्रपत्ति को आकार क्या, वाण्या आनंद रूपया मधुरया, मधु असाधारण रसत सद्युक्ता मधुर वाक्यम यत्र वाक्यस्य मनोहरत्वम सत्य प्रिय प्रतिपादक। हाँ, कहें कि तेरे प्रपन्न होने को केवल इतना ही है कि जा मधुर वाणी से तेने हमारे अंदर ये मोह उत्पन्न किया है, वो मधुर वाणी ही हमको एक बार और सुना। यदि एक बार और सुनावे तो हमारे मोह निवृत्त हो जाएंगे। ये जो बेहोश पड़ी भई गोपिकाएं हैं, इनमें फिर से कहीं से होश आ जाएगा। ये सोती भई गोपिकाएं फिर से उठ खड़ी हो जाएंगी यदि एक वक्त तेरी मधुर वाणी फिर से वैसी सुनाई पड़े। बुधानाम मनोज्ञा आह्लादकारिणी अनेन ज्ञान रूपा निरूपिता ते ही ज्ञाने नैव रता भवन्ति मुखे नयने वर्तते इति तयोरपि व्यापारं कृत्यैव वक्तव्यमिति पुष्करेक्षण। कहे कि तेरी वाणी कैसी है, तो बुद्ध लोगन को भी मन को हरण करने वाली है। इनको जो मोह उत्पन्न हुए है, ये मन में निरंतर अपने मन से तेरे वा मधुर हाथ को, तेरे मधुर नेत्रन की स्मृति को ये दूर नहीं कर पावे हैं, या के लिए इनको ये मोह उत्पन्न हो रहे है। यदि बुध मनोज्ञ वाणी माने जो बुध है उनके मन को भी हरने वाली तने यदि वाणी को एक वक्त इनको सुनाई, तो इनको मन जो है वो दोबारा जो है वो यदि तू हर ले, इनको मन यदि इनके पास न रहे तो शायद इनको मोह निवृत्त हो जाए। पुष्कर एक क्षण कमलवत परतापापहार के ईक्षणे यस्य। और कैसो प्रभु को एक संबोधन कहें कि तेरे नेत्र कैसे हैं, कि जैसे कमल को एक पत्र हो। बिहारी बहुत सुंदर के है, हमीय हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रतनार मरत जियत झुक झुक परत यही चितवत एक बार। नेत्र में तीन रंग हुए, एक तो एक चीकी श्याम रंग की हो गए, एक चीकी के आसपास जो सफेद रंग हुए वो, और इनके कोरन पर थोड़ा थोड़ा लाल रंग की रेखाएं हुए, वो तीन रंग हुए। अमीय हलाहल मद भरे, जो सफेद रंग है वो तो अमृत का रंग है, जो कीकी का रंग है वो हलाहल विष का कालो रंग है, श्याम रंग है, और जो सोना पे थोड़े थोड़े लाल रंग की रेखाएं हैं वो मद की रेखाएं हैं। श्वेत श्याम रत्नार, और एक वक्त देखने के तीन प्रभाव एक साथ उत्पन्न हुए हैं।
क्योंकि तीनों रंग यहाँ में है। अमी को रंग है, अमृत को रंग है, विष को रंग है और मद को रंग है। एक नेत्र में तीनों रंग हैं। या के लिए केवल एक बार देखने के तीनों परस्पर विरोधी प्रभाव प्रकट हुए। कैसे मरत जियत मरत झुक झुक करत, यही चितवत एक बार तू जाकू इन दृष्टि तू देख ले। वो जी रहे हो तो मरने लग जाए, मर रहे हो तो जीने लग जाए, तो कुछ नहीं हो तो झुक जाए एक वक्त। जाकू एक वक्त या दृष्टि से तने देख लियो, वो फिर वह दृष्टि तू दूसरी कोई चीज को देखना नहीं चाहेगा कि आंखें झुक जाएं। जैसे नशा में आदमी की आंखें झुक जाएं, ऐसे वह की आंखें झुक जाएं, जिनको एक वक्त तू अपनी पुष्कर एक क्षण दृष्टि तू जिनको एक वक्त देख ले। यह बात बताई। वो क्या है, जाके लगे सोई जाने बिथा, पर पीर को कोऊ का हाथ करे न, नैकसी कांकरी जाके लगे तो पीर से नैकहु धीर धरे न, एरी भटू कल कैसे करे, जब आंख में आंख परे निकले। तो ये पुष्कर एक क्षण नेत्र ने जिन नेत्रों को एक वक्त देखे उनमें मोह होना जो है वो निरंतर स्वाभाविक है। मोहो ही मरण पूर्वावस्था रूपा, क्योंकि हमें मरण पूर्वावस्था भी है, मद है, या के लिए मोहावस्था भी है, और जी रही है कथनचित, तो या ही स्मृति में जी रही है, या अर्थ में हमें अमृतावस्था भी है नेत्र में। यही के लिए आचार्य आगे कहे हैं कि पुष्कर क्षण इति कमलवत परताप हारके ईक्षणे यस्य किंच अधर सीधुना अधरामृतेन चाप्यायस्य वक्तव्या दृष्टव्या पाहितव्या इति मूर्छितानां मूर्छा निवारणार्थं महामंत्रा पठ्यन्ते कमलादीनि च शीतलानि द्रव्याणि स्थाप्यन्ते सर्वथा असाध्ये अमृतमपि पाह्यते इति गोप्यान् वा रसान् पाह्यन्ति। जैसे कहें कि आदमी बेहोश हो जाए तो क्या क्या करना पड़े। अपन वहां के कान पर जा जाके घड़ी घड़ी बोले, अरे भाई सुने है का, होश आयो क्या, नाम बोले, अरे बेहोश हो गया तो घड़ी घड़ी नाम बोलना पड़ेगा के कान में, क्योंकि अपन चेक करना चाहें कि कितनो होश आयो अपने उपचारण को। और ठंडी ठंडी चीजें जैसे पानी के छिटाए लगावे वो देने पड़े कि जासू वाकू जो है वो थोड़ा होश आवे, पानी के पोताएं रखे जाएं। और क्या किया जाए कि कुछ दवाइयां दी जाए। तो कहें कि याद करे तू तीनों उपाय हमारे करने पड़ेंगे। वक्तव्या, हमारे कान में आके बोल वहां मधुर वाणी से कि हमारा मोह टूटे। कुछ जो है वो दृष्टव्या, जैसे हमारे को देख आके दृष्टव्या मैंने जो शीतल तापाप हारक तेरी कमल की जैसी दृष्टि है, उनको यदि हमारे नुकसान पे तू डालेगा तो वो जो है वो हमारे को शीतलता को काम करेंगी, और वह शीतलता को काम करेंगी वास्तु शायद हमारा मोह थोड़ा टूट सके। और अधर सीधुना क्या है न, वो भी जो है वो औषधि हमको दे, तब जाके जो है वो हमारा ये मोह टूट सके। सर्वथा असाध्य अमृतमपि पायते इति अति गोप्यान् वा रसान् पायति यन्तु मूर्छा नाल्पे न निवारयितुं शक्ये वीरेति संबोध। ये जो है वो मूर्छा इतनी जबरदस्त मूर्छा है कि जब तक खुले दिल तो यहाँ का उपचार तू नहीं करेगा तब तक ये मूर्छा निवृत्त नहीं हो सके। अनेन अंतिमावस्था प्रदर्शिता पूर्व प्रार्थिताश्चार्था स्मारकत्वेन अधिक मूर्छा हेतु हो जाता। जो पहले की प्रार्थनाएं गोपी जनन ने करी उन सारी प्रार्थनाओं को जो है वो मूर्छा और अधिक गहरी होती जा रही है, और ये गहरी होती हुई मूर्छा में जो है वो यदि प्रभु प्रकट न हो तो इनकी मूर्छा को उपाय हो नहीं सके है। मधुरया गिरा लघु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्परेक्षण विधि परिरिमा वीर मुह्यति अधर सीधुना ध्याय। जीवस्तदुतिष्ठाति कियति भवान् यत्सापेक्षो नितिकरणदाने बत भवेत्। अतस्वात्मानं स्वं निरुपममहत्त्वं वृजपते निरीक्षास्मन् नेत्रे शिखरे निजास्यां विदुरते। जयते तेऽधिकं जन्मनाद
तव कथामृतम् सप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कौन सी गोपी भाई? राजस सात्विकी। बराबर। निर्गुण गोपिका ने मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति प्रधर सीधुना प्यायस्वन। यहाँ में भगवान के नहीं 8वें श्लोक में जो निर्गुण गोपिका आती ना, 8वें श्लोक में निर्गुण गोपिका आती ना। हाँ, निर्गुण होती है। माने सात्विकी ने जो भी कुछ कहे तो प्रार्थना करी थी प्रभु के मुखारविंद के दर्शन की, प्रभु के हस्त कमल की, चरण कमल की। स्वरूप सु, हस्त सु, चरण सु, मुख सु, जा तरह सु प्रभु भक्त को उपकार कर सकें, वह प्रकार की प्रार्थना उनने अलग अलग करी। या निर्गुण गोपिका ने सबकी बात को समझ के अच्छी तरह से आचार्य चरण ने कही थी, पूर्वोक्तमपि सर्वं ही यावत् स्पष्टं न भाषते तावत् सरसतां याति न कदाचित् इति स्थिति। या न्याय से जो भी कुछ पहले कहे गए हो वाकी बात को स्पष्ट करने के लिए निर्गुण गोपिका ने एक उपसंहारात्मक उनके सारे तात्पर्य की प्रार्थना करी। अब ये गोपिका राजस सात्विकी, क्योंकि सात्विकी है या के लिए या को भी जो टोन है वो निर्गुण के पास ही अधिक जावे है। अब ये सब थोड़ी बातें आपको या वक्त क्लिष्ट लगेंगी, क्योंकि पहले को प्रसंग आपने सुने होते तो आपको ये बात थोड़ी स्फुट हो जाती, थोड़ी देर में स्फुट हो जाएगा, आपको चिंता मत करिए। एवं पदार्थ चतुष्टयम् संप्रार्थ्य तददाने स्वयमेव हेतुम आशंक्य परिहरति तव कर्तव्य। राजस को जो स्वभाव है वो शंका को स्वभाव है। संदेह, शंका, ये सब राजस गुण के कारण विशेष हो गए। और ये राजस में कुछ सात्विकी है या कि ये शंका या कुछ हुए है और फिर वापस समाधान करे। ये क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम, राजसी होने के कारण या कुछ शंकाएं हो रही हैं। जो कुछ या के पहले गोपिकान ने प्रार्थना करी उन प्रार्थना के औचित्य पे कुछ शंका हुआ है क्योंकि ये प्रार्थना है उचित नहीं भाई। और फिर उन शंकान को समाधान भी करे है। ये आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, पदार्थ चतुष्टयम संप्रार्थ्य, माने एक गोपिका ने जो ये प्रार्थना करी कि तुम्हारे मुखारविंद के दर्शन कराओ हमको, एक ने करी कि तुम्हारे चरणारविंद को हम पे स्थापित करो, एक ने कही कि तुम हमारी अपनी वाणी से हमारे साथ कुछ बोलो, अधरामृत को प्रार्थना करी।
और एक ने हस्त कमल की प्रार्थना करी कि तुम्हारा हस्त कमल हमारे माथे पर रखो, अभय दो हमको। तो ये चारों प्रार्थना करी और प्रभु ने इन प्रार्थना को सुन के प्रकट नहीं भय। तो आपको संदेह हो रहा है कि प्रार्थना में कहीं गड़बड़ी हो गई क्या? कैसे क्या गड़बड़ी भई होगी वो सोचे अपने राजस की चंचलता के कारण। यूं लगे कभी मन में कि भाई प्रार्थना तो जो भक्त हों उनकी सुनी जाएगी। हम लोगन में अभी तक भक्ति सिद्ध कहाँ हुई जो प्रभु हमारी प्रार्थना सुने। जब सुनी भक्त की प्रार्थना जाएगी तो प्रार्थना अनुसार फल तो नितराम भक्त को ही मिलेगा। हर एक की प्रार्थना के अनुसार तो फल मिलना नहीं। आचार्य चरण कहें ननु सर्वमिदं प्रार्थितम भक्तेभ्यो देयम न तो अभक्तेभ्यो। और तुम प्रार्थना ऐसी कर रही हो कि जो अभक्त को कभी दियो ही नहीं जा सके। अरे प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति नहीं होती तो प्रार्थना क्यों करती? तो कहें कि नहीं, भक्ति होती, सच्ची भक्ति तुम्हारे हृदय में होती तो भक्ति को स्वभाव, स्नेह को स्वभाव तद विना स्थातुम अशक्य। ये स्नेह को स्वभाव, यदि सचमुच में भक्ति तुम में है तो प्रभु के बिना तुम्हारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब प्रभु के बिना तुम्हारी स्थिति है, क्या सिद्ध हुआ कि भक्ति में कहीं न कहीं कोई प्रकार की न्यूनता है। अभक्तत्वंच विरहेपि जीवनाद अवसीयते। विरह में तुमको रह जा रहे हो, है भगवान के विरह सह्य है, यही भक्ति की अपूर्णता को दिखता है। यदि पूर्ण भक्ति होती तो भगवत विरह जो है वो सह्य नहीं होता। ये तो प्रार्थना करने वाले के स्वभाव को विचार। अब प्रभु के स्वरूप को विचार, स्वभाव का स्वरूप का विचार करें तो भगवान तो सर्वनिरपेक्ष, प्रभु तो निरपेक्ष है। न तस्य भगवत जीवने न कार्य। थोड़ी सी ज्ञान की स्थिति अपना ले तो न जातु म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया जो नित्य शाश्वत एवं पुराणो न अन्यते अन्यमान्य शरीर है। तो वह स्थिति में भगवान को कोई के मरने सु या जीने सु प्रभु को तो कोई अंतर पड़े नहीं, क्योंकि प्रभु ने जा तरह से जीव को रूप धारण कियो है वो नित्य रूप धारण कियो है। जीव को तो क्षति हुए नहीं है मरण सु या जन्म सु। जो देह को क्षति हुआ है जन्म और मरण सु, वो देह जो है वो तो ऐसो क्षयिष्णु है, कभी न कभी वह को क्षय होना ही है। वो ध्रुव है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यार्थ नत्वम शोचितुमर्हसि। वह न्याय सु देह के लिए कोई शोक की संभावना नहीं है, आत्मा के लिए शोक की संभावना नहीं है, क्योंकि आत्मा के जन्म मरण नहीं है। यह स्थिति में जीव के जन्म मरण सु जो अपने को जीव को जो शोक मोह हुए है वो तो अज्ञान के कारण हुए है। अज्ञान के कारण अहंता ममता बंधे है, अज्ञान के कारण देह में जीव को अपेक्षाएं बंधे हैं। वैसी अपेक्षा प्रभु को है नहीं। प्रभु सर्वथा निरपेक्ष है, सर्वथा निरपेक्ष है। तो या जीव के जन्म मरण से प्रभु को क्या हानि लाभ होने वाला है? जब हानि लाभ है नहीं तो ऐसे यदि कोई विप्रयोग में समझो गोपिका ने देह भी त्याग कर दियो तो प्रभु को हमें कोई शोक मोह नहीं है। भगवत जीवने न कार्यम, ये तो ज्ञान की दृष्टि से, और नायक की दृष्टि से सिर्फ विचार करें तो लक्ष्मी सदृश्यो यस्य कोटिशः दास्य, लक्ष्मी के जैसी कोटिशः दासी हैं प्रभु को। तो त्वयि धृता सवा ये जो मांग कर रही है कि भाई हम तो या लिए जीवित हैं कि तेरे में प्राण है हमारे टिके भय, मने भई हो उदास तो है मिलन की आस।
और त्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते, ये जो बात कही तो ये राजसी को लगे कोई बात बराबर नहीं कही। अरे त्वयि धृतासव, भगवान के हेतु से प्राण धारण कियो है, भगवान नहीं प्रकट हो रहे हैं तो छोड़ दो प्राण। यदि सचमुच में भगवत हेतु से प्राण धारण किया और नहीं छूट जाते हुए तो प्रभु को कोई हानि नहीं है। वाकु ये भी राजस के कारण वाकु भान हुआ है। समझो सचमुच में कोई ने छोड़ दियो तो वाकु तो फिर संदेह हुआ कि कोई प्रभु फिर भी नहीं मिले तो एक में कहिए गालिब में घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, पर मरकर भी चैन न पाया तो कहाँ जाएंगे। मर तो जाएंगे, मरने से भी चैन मिल सकता है तो मर जाए चलो। राजस है ना, फिर मन में संदेह हो कि मर के भी कोई चैन नहीं मिले तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे अकु हो रहे हो कि मर तो जाए चलो, तो धृतासव स्वाम विचिन्वते, फिर भी नहीं प्राप्त भय। क्योंकि प्रभु यदि निरपेक्ष ही है तो जैसे जीवन में ऐहिक जीवन में प्रभु को अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही ऐहिक जीवनोत्तर जो आत्मा की नित्यता है वहां में कौन सी उनको अपेक्षा होगी। जो निरपेक्ष है वो निरपेक्ष है, तो निरपेक्ष को कैसे है तो सापेक्ष बनाना। वाकई मन में ये संदेह पैदा हो रहे कि क्या करें कि जातू वाकई ये बात समझ में आ जाए कि भाई तू चल निरपेक्ष है तो रहे, पर हम तो सापेक्ष हैं। ये बात वाकई कैसे कन्वे करी जाए। और हमारी अपेक्षा को गौण मत समझ, ये बात निरपेक्ष को कैसे समझाया जाए कि हमारी अपेक्षा जो है वो गौण नहीं है। तस्मात् व्यर्थमेव प्रार्थना, यदि निरपेक्ष है भगवान को तो ये सारी प्रार्थना कई धृता सब व्यर्थ है, फिर क्या लाभ है। नहीं ये बात या तरह से कही या लिए प्रकट नहीं है प्रभु, थोड़ी ठीक तरह से कही जाती तो प्रकट होते। कहने में गलती हो गई कि त्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते, यूं कहें कि तेरे हेतु से प्राण धारण किए हैं, तब तो ये युक्ति आवे कि तो मरी क्यों नहीं, अब नहीं प्रकट भय तो प्रार्थना कर ली और नहीं प्रकट भय तो अब तो प्राण त्याग होने चाहिए थे। फिर पाछो सुधार के कहे छोड़ो, नहीं हम मरी नहीं, वहां में कारण हमारो कोई कारण नहीं है, तू ही खुद कारण है। हमारे भक्ति और अभक्ति को प्रश्न तो गौण है, हमारे भक्ति अभक्ति को प्रश्न मुख्य यहाँ नहीं है। मुख्य बात यह है कि हमको विप्रयोग में भी तेरी कथाएं जो हैं वो मरने नहीं दे रही हैं। मरने तो तैयार हैं हम, नहीं प्राण छूटे तो क्या करे, मर जाए आदमी पर प्राण तो छूटने चाहिए, नहीं छूटा तो क्या करे। श्री गोसाई जी आज्ञा करें, तद वियोगे या आद्यो मत श्वासो निरगमत बहि, तेनैव सह चेत प्राणा न ययु किम ब्रवी, तद न ययु तत् किम ब्रुवे। कहें तेरे विप्रयोग में जा वक्त प्रथम श्वास निकली, दरअसल वही वक्त वह प्रथम श्वास के साथ प्राण निकल जाने चाहिए थे, नहीं निकले। अब बोल मैं क्या दूसरी तरह को सफाई दो, निकलने चाहिए थे पर नहीं निकले, कौन सी आपकी सफाई हो सके। तो ये साथी की गोपिका करिए कि नहीं, एक या की सफाई है, और वो सफाई यह है कि तव कथामृतम सत्य जीवनम, तेरी कथा जो है वो हमारे प्राणन को बांध के रखे है, छूटने नहीं दे। तेरी कथा को एक ऐसा आकर्षण है, कैसे ये प्राण तो धनानंद बहुत सुंदर कहे, बहुत दिनान की अवधि आस पास फिरे, खरे अर बरनी गहे उठी जान को, कही कही आवन संदेशो मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सन्मान को, अधर लगे हैं आनी करिवे पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले जान को। माने
ये जाने के लिए तो सर्वदा उद्यत, सर्वदा सामान बांध के तैयार बैठे हुए हैं। हमारे जैसे पंडित जी की बात हमने आपको बताई नहीं। हमारे पंडित जी रोज बिस्तर बांधते, रहते घर में, कहीं जाते बाहर नहीं, बिस्तर अपने सुबह उठ के रोज बांध लेते। 11th आवर पे कोई कहे कि चलो तो बिस्तरा बंधियो भयो हो, बाबा का ये नहीं कि बांधने की जरूरत है। तो भगवत विप्रयोग में भक्त के प्राण के बिस्तर तो बंधे गए हैं सब, तो कथा के दरवाजा जा वक्त कथा की वायु जो है वो इन दरवाजान को बंद रखे तो बिस्तर बंधे क्या काम आवे, वो निकल ही नहीं दे। वो जो है वो कथा की जो वायु ऐसी चले वो दरवाजा जो है वो सुजाम बंद हो जाए, हमें चाहे बाहर निकलना तो निकल नहीं सके। ये कहें कि नेदम जीवनम अस्मत् कृति साध्यम किंतु तव कथा विरहेण प्राणानाम गमने प्रतिबंधम करती। विरह में प्राण जाने चाहे हैं, पर ये कथा जो है वो अनवरत की कुछ एंटी प्रोसेस चलावे है प्राण जाने की। जैसे वो गाड़ी में गर्म हो जाए और वो पानी सर्कुलेट करता रहे ना, और कुछ ठंडो करता रहे मशीन को, नहीं तो गर्म हो जाए, पानी नहीं डालो तो सूख जाए। तो वो पानी भरे भरा रहे तो वो सर्कुलेट करता रहे, वो गर्म होने नहीं दे, और गर्म हुआ तो खुद पानी भी गर्म हुआ पर वो मोटर को तो ठंडी रखे गर्म होकर भी। ऐसे जो है ये कथा जो है, कथामृत जो है वो ऐसा है। कथा दो तरह की, एक तो भगवत कथा भगवत संयोग अनुभव में, और एक भगवत कथा भगवत विप्रयोग अनुभव। दो तरह की भगवत कथाओं में। जा वक्त वनवास पूरा करके और रामचंद्र जी पाछे आए तो भवभूति ने बहुत सुंदर एक बताया कि जितने वनवास के चरित्र थे उनको रामचंद्र जी ने अपने अयोध्या के भवन में चित्रित कर पाए, और चित्रित करवाए। उनमें नासिक के पास एक पहाड़ी है जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने और सीता जी ने रात्रि निवास किया। तो वो चित्र पर जब वक्त आए तब रामचंद्र जी को एक बहुत सुंदर श्लोक है, किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योगात् जल्पतो रक्रमेण अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसी। क्योंकि जब नासिक आए थे तब तक ये शूर्पणखा के और ये सब कांड भय नहीं थे, सीता को हरण भयो नहीं, तो वहीं से तो वन कांड चालू भयो। वहां तक तो उनकी यात्रा बड़ी सुखद रही। तो जब प्रथम निवास वहां कियो, लक्ष्मण नीचे वहां कुंड है वहां पहरा भर रहे थे, और ये दोनों ऊपर वहां टेकरी पे विश्राम किया। तो पहली बार जब ये सब वनन के अनुभव, दोनों के नए नए अनुभव होते तो दोनों में इन वनन की चर्चाएं चलती रही रात भर ये चर्चाएं चलती रही। अयोध्या कैसे है, अयोध्या के वो व्यक्ति कैसे हैं, ये व्यक्ति कैसे हैं, और वन में वो ठिकानों कैसा आयो, ये ठिकानों कैसे आयो। अविदित गतयामा रात्रि रेव व्यरंसी, रात्रि के याम कब बीते आए पता नहीं चलियो। श्री रामचंद्र जी के ऐसी रात्रि बीत गई मैंने रात्रि के कलाकें कब बीते ये पता नहीं चले, वैसी रात्रि ही अब बीत गई, क्योंकि वो संयोग की रात्रियां होती। उसके बाद निरंतर तीव्र विप्रयोग की रात्रियां आई, और वो रात्रियां ऐसी रात्रि होती कि जा रात्रि में फिर वो रात्रि को कभी सुख भयो ही नहीं। तो ये संयोग की कथा जो है भगवत कथा, वो एक अलग कथा है। वो कथा जलपत और अक्रमेण, जो रात भर में चर्चाएं चली उनमें कोई क्रम नहीं है, तो एक क्रम से दूसरे क्रम चले गए, एक क्रम से दूसरी बात आ गई, दूसरी बात से तीसरी बात आ गई। वो कथा चलती रही रात भर, बिना क्रम के चलती रही। वहां में कोई क्रम नहीं है, तो फिर भी
इतनी निरंतर हती कि वो सारी रात्रि को बिता सकी वो कथा। दरअसल भवभूति में रात्रि रेवम व्यरंसी ऐसे पाठ है भवभूति को। कालिदास के कोई श्लोक में संशोधन भवभूति ने कियो, तो तेरे अमुक श्लोक में मुझको ये संशोधन प्रतीत लगे है। तब कालिदास ने कही कि अच्छा मेरे को संशोधन नहीं करना है, मैंने कुछ परिवर्धन नहीं करना, केवल शोधन करना है, और वाने बिंदु हटा दिया। कालिदास भवभूति ने लिखो तो अविदित गतयामा रात्रि रेवम व्यरमसी, या रात्रि के कला कब बीते ये पता नहीं चले, ऐसी तरह की रात बीत गई। कालिदास ने बिंदु हटा दियो और अर्थ भयो कि जा रात्रि के कला कब बीते ये पता नहीं चले, ऐसी रात्रियां ही बीत गई अब जीवन में। वह प्रकार की रात्रि नहीं रही, और सब रात्रि आई पर वैसी रात फिर कभी नहीं आई। राम कथा में जो नासिक में वह टेकरी पर जो रात्रि आई, रात्रि रेव व्यरमसी, एक बिंदु हटा के कालिदास ने एव करके इतना अर्थ बदलो। तो वो भगवत संयोग कथा, भगवान के संयोगानुभव की कथामृत है। तो वहाँ ये जो कथामृत है ये विप्रयोगानुभव को कथामृत है। अंतर क्या, भगवत संयोग कथानुभव में भगवान के साथ भगवत कथा है, और भगवत विप्रयोग में भगवान के बारे में भगवत कथा भक्तन की है। भगवान के साथ भगवत कथा, अपन अपने अनुभव नहीं सोचे, ऊटी में ऐसे भयो, यहाँ ऐसे भयो, वहाँ कोई अलग आनंद है। और कोई के बारे में अपन सोचे वो दूसरी स्वरूप है आखो। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथा विरहेण प्राणानाम गमने प्रतिबंधं करोति, तथाया पुनर्यथा तव सामर्थ्यम तथा सापि षड्गुणात्मिका मोक्षदायिनी परमानंद रूपा। कि हम क्या करें, तेरे कथा में ऐसा सामर्थ्य है जो तेरे में सामर्थ्य है, और वह कथा में कुछ सुनने में हमको तन्मय होना नहीं पड़े है, कथा हमको तन्मय करे है। कारण क्या, तो यथा तव सामर्थ्यम तथापि षड्गुणात्मिका मोक्षदायिनी परमानंद रूपा। कथा भी षड्गुणात्मिका है, मैंने जैसे प्रभु में ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य आदि गुण हैं, 6 गुण हैं, यही तरह से कथा में भी 6 गुण हैं, और परमानंद मोक्षदायिनी है और परमानंद रूप है। या लिए कथा को अमृत कहा जाए, तव कथामृतम, क्योंकि जैसे स्वरूप से प्रभु मोक्ष दान करे हैं, ऐसे ही अपनी कथा से भी प्रभु मोक्ष दान करे हैं। प्रभु को स्वरूप जैसे रसात्मक, आनंदात्मक, परमानंदात्मक है, वही तरह से भगवत कथा को स्वरूप भी रसात्मक, आनंदात्मक, परमानंदात्मक है। भगवत रसात्मकम सर्वेषाम मरणादि निवर्तकम यद रूपम तद अमृत शब्द। यह भगवान को एक ऐसा रूप है कि जो परीक्षित ने सुन्यो तो नैषाति दुस्सह क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। परीक्षित ने मत कि दुस्सह क्षुत भूख जो है जल भी छोड़ दियो तो भी ऐसा ये बाध मुझको नहीं करे है, क्योंकि भगवत कथा में ऐसी आप्यायकता और आह्लादकता है कि वो विस्मृति करा सके है। अतो मोक्षदातृत्वं परमानंद रूपता च सिद्धा इदानीं षड्गुणान् निरूपयन्ति तप्त जीवनम इत्यादि शक्ति पदे। और भगवत कथा में भगवान के जैसे 6 गुण हैं, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य आदि, या के लिए सुखदेव माने गोपिकाएं
6 बात कह रही हैं कि कथा जो है वो सत्य जीवन है, कवि भी रीड़ित है, कलमशाप है, श्रवण मंगल है, श्रीमद है और आतत है। इतने 6 गुण हैं और ये 6 गुण भगवान के एक एक गुण के समान गुण हैं। अभी बताऊं। कलमश मने पाप, अपहम मने कलमशम पापम अपहंती दूरी करोति, पाप को जो दूर करेंगे। कवि भी रीड़ितम मने विद्वान लोग जाकी प्रशंसा स्तुति करें। यद्यपि भगवद वियोग होते ही जो पहली सांस निकली, वह पहली सांस के साथ प्राणन को जानो चाहिए तो पर नहीं जा रहे हैं, वह में हमारे अभक्त होने को हेतु नहीं है, पर तेरी कथा को असाधारण सामर्थ्य ही हेतु है। तो बोले कथा करके क्यों प्राण को टिका रखो, कथा करके प्राण को टिकाओ क्यों? जैसे आदमी अनशन करे और फिर नींबू का जल पी पी के जीवित रहे, ऐसे जीवित रहने की क्या आवश्यकता? जब अनशन कर रहे हो तो फिर ऊपर जाने की जल्दी से जल्दी तैयारी करो। और यदि नींबू को जल पी के अपने को टिका रख रहे हो, वाको मतलब है कि कछु न कछु भोजन नहीं तो भोजन को परिणाम तो चाह रहे हो तुम, ख्याल में ही ना। तो क्या गोपिकाएं जीने के लिए कथा कर रही हैं कि कथा कर रही हैं या तो जीवित है? गोपिकाएं जीवित रहने के लिए कथा नहीं कर रही हैं, कथा तो बरबस चल रही है, क्योंकि कथा बिना रहे ही नहीं जा रहे है और कथा बरबस चल रही है, वासु मर नहीं रही है। ये गोपिका वकालत कर रही है। ये सब जो हम जीने के लिए कथा नहीं कर रही है, पर जीवित कथा कर रही है या तो जीवित है, और कथा कर रही है या में हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। कथा तो हो रही है, कथा हो रही है, कथा करी नहीं जा रही है। जब कथा की जाए और कथा हो रही हो, वहाँ को अंतर क्या है? हमसे कई लोग कहें मानसी सेवा करें, हम सेवा नहीं करें। मानसी सेवा करें तो छूट दोगे? मानसी सेवा करने की छूट नहीं दी जाए, मानसी सेवा जब हो जाए जब हो जाए।